क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम अगर आपने नहीं पढ़ा है तो बेटा आप सिंपल हार्मोनिक मोशन के क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑसिलेशंस चैप्टर से अगर नीट में सवाल आएगा तो उसकी इतनी हाई प्रोबेबिलिटी है कि आएगा वो क्वेश्चन सिंपल पीरियड ऑफ टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम से ही। अब फटाफट जरा यहां पे सारे केसेस देख लेते हैं किस तरीके से सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड को कैलकुलेट किया जाता है और कैसे उसके वेरिएशंस होते हैं। फटाफट देखेंगे जल्दी जल्दी। तो देखिए सबसे पहले तो सिंपल पीरियड जो देखिए बार बार सिंपल पीरियड बोल रहा हूं। एक्चुअली टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम जो होता है वो होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। आपसे कोई पूछे ओमेगा होता है तो वो होता है अंडर रूट ऑफ जी बाई एल। बेसिकली ये करता एंगुलर एसएचएम है और एंगुलर एसएचएम का जो टाइम पीरियड होता है वो हो जाता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। ठीक है, अब देखो डायरेक्टली इस पे क्वेश्चन तो आएगा नहीं, क्वेश्चन आएगा इसके वेरिएशंस पे। तो आइए वेरिएशन समझते हैं और इसके लिए आपको एक अपडेटेड फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब अपडेटेड फॉर्मूला क्या है? 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी इफेक्टिव। अब जी इफेक्टिव कैसे कैसे अलग अलग केसेस में अलग अलग सर्कमस्टेंसेस में चेंज होता है उसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हाई चांस है कि क्वेश्चन उसी पे आएगा। थोड़ा सा वेरिएशन कर देंगे और आपसे बोलेंगे अब बताइए टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम कितना हो जाएगा। सबसे पहला वेरिएशन देखेंगे हम जब ऑसिलेशन होगा एक लिक्विड में। तो आइए जी इफेक्टिव देखते हैं कैसे वेरी करता है। मान लीजिए आप एक लिक्विड में पेंडुलम को ऑसिलेट करवा रहे हैं, तो देखिए ऑसिलेशन इस समय बस mg के इन्फ्लुएंस में नहीं होगा, यहां पे बॉइंट फोर्स भी लगेगा। तो अगर आपसे कोई जी इफेक्टिव पूछेगा तो देखो जी इफेक्टिव हो जाएगा जो भी नेट फोर्स लग रहा है डिवाइडेड बाय मास m। तो नेट फोर्स लग रहा है mg माइनस एफ बी अपॉन एम, यानी mg माइनस रो वीजी अपॉन एम, यानी mg की जगह सिग्मा वीजी ले लो, जहां पे सिग्मा डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ले लूंगा तो सिग्मा वीजी माइनस रो वीजी अपॉन मास की जगह सिग्मा इंटू वी। तो फाइनली आ जाएगा आपका जी इफेक्टिव सिग्मा माइनस रो अपॉन सिग्मा इंटू जी, जहां पे सिग्मा हो जाएगा आपका डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, सिग्मा हो जाएगा डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और रो हो जाएगा डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है, ये आपका डेंसिटी ऑफ फ्लूइड हो जाएगा। अब द पॉइंट इज आप या तो इस फॉर्मूले को याद रख लो जी इफेक्टिव है जो यहां रखना है, या फिर आपको पता होना चाहिए कैसे आता है। दूसरे वेरिएशन की बात करते हैं लिफ्ट में। अगर मान लीजिए लिफ्ट है और ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है, ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है तो बेटा एक देखो सूडो फोर्स भी लगेगा, mg के साथ साथ एक सूडो फोर्स लगेगा। तो यहां पे जी इफेक्टिव कितना हो जाएगा? जी इफेक्टिव हो जाएगा एफ नेट जो कि mg प्लस एफ पी अपॉन एम, यानी mg प्लस एम ए अपॉन एम, यानी g प्लस ए। तो यहां पे जो टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी अपॉन ए हो जाएगा। मान लो लिफ्ट नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रही है तो सूडो फोर्स ऊपर आ जाएगा। अब सूडो फोर्स अगर ऊपर आ जाएगा तो फिर उसमें क्या होगा? यहां पे देखिए जी इफेक्टिव कम हो जाएगा mg माइनस एफ पी अपॉन एम, mg माइनस एम ए अपॉन एम, यानी g माइनस ए, तो g माइनस ए। और इसी में एक बहुत स्टैंडर्ड सवाल आता है कि फ्री फॉल की स्टेट में मान लो लिफ्ट को वायर से काट दिया और फ्री फॉल कंडीशन में गिर रही है, तो वहां पे जो ऊपर की तरफ सूडो एक्सेलरेशन हो जाएगा वो g हो जाएगा, यानी नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। नेट फोर्स जीरो हो जाएगा यानी ये चीज जीरो हो जाएगी, ये चीज जीरो हो जाएगी तो टाइम पीरियड कितना होगा? इनफाइनाइट। मतलब आपका पेंडुलम जहां पे आपने रख दिया वहीं का वहीं रह जाएगा, क्योंकि उसका इनफाइनाइट टाइम पीरियड है पूरा एक ऑसिलेशन करने का। तो जहां पे पेंडुलम है वैसे इट इज वहीं का वहीं रह जाएगा। तो ये सिनेरियो होता है जब भी फ्री फॉल की कंडीशन होती है, तो याद रखिएगा। If the lift is moving with constant velocity up and down, अगर मान लीजिए constant velocity से, इससे भी क्वेश्चन आ चुके हैं कि lift is moving upward, a lift is moving upward, the time period will increase। बेटा if the lift is moving upward तो आपको ये थोड़ी बोला है acceleration upward है, moving upward का मतलब velocity का डिस्कशन कर रहा है। तो velocity ऊपर है यानी constant velocity बाय कन्वेंशन आप मानोगे तो उस केस में टाइम पीरियड एज इट इज रहेगा। तो लिफ्ट अगर ऊपर या नीचे जा रही है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, टाइम पीरियड में कोई वेरिएशन नहीं होता, बस एक्सेलरेशन में होता है। थर्ड केस होता है जब साइडवेज एक्सेलरेशन होता है। तो मान लीजिए साइडवेज एक्सेलरेशन है, ये जो कार्ट है या कार है ये आगे की तरफ एक्सेलरेट कर रही है, तो होगा क्या इस केस में कि नॉर्मल में तो आपका ये ऑसिलेशन रहेगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी, बट इस सिनेरियो में क्या होगा कि ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा ma और mg की वजह से, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन बन जाती है और यहां पे ये ऐसे ऑसिलेट करेगा, इधर से इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर। ठीक है, इस डायरेक्शन में ऑसिलेट करेगा और इसका जो टाइम पीरियड हो जाएगा कितना हो जाएगा? सिंपल एफ नेट अपॉन एम। एफ नेट कितना हो जाएगा? एफ नेट है आपका अंडर रूट ऑफ एम ए स्क्वायर प्लस एम जी स्क्वायर अपॉन एम, यानी अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये यहां जी इफेक्टिव की जगह लगोगे तो आपका टाइम पीरियड आ जाएगा। ये सारे केसेस हाई चांस है कि इन सारे केसेस में से आपसे कोई केस पूछा जा सकता है कि टाइम पीरियड का वेरिएशन कैसा होगा, आइदर किसी न्यूमेरिकल के फॉर्म में या फिर असर्शन और रीजन के फॉर्म में। अगर बढ़िया लगा तो जरूर लाइक करना, और बाकी टेस्ट सीरीज पे डिस्काउंट वापस एक्टिव हो चुका है, फ्लैट 50% बेटा। जिन जिन बच्चों ने अवेल नहीं किया है अभी भी कर सकते हैं आप। फ्लैट 50% ऑफ में आपको 27 AITS 20 ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिलेंगे जो कि प्रॉपर नीट पैटर्न पे होंगे, टॉपिक वाइज PYQs मिलेंगे, बुक्स मिलेंगे आपको, डिटेल्ड
सोल्यूशन मिलेंगे और एनटीआई मेंटर मिलेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट श्री चैतन्य की जितने भी स्टूडेंट्स उनके साथ आपको एक रैंकिंग मिलेगी, कंबाइंड रैंकिंग लिस्ट CRL बनेगी, जिससे आप देख पाएंगे। आपको कोड यूज करना है YouTube 50 ऑफ, और आप ये कूपन कोड लगा के 50% ऑफ ले सकते हैं। आशा करता हूं आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत हो कमेंट में बताइएगा, बाकी मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।